नमस्कार भारत। आज मेरा वीडियो लेटिंग गो पर है। लेटिंग गो क्या है, क्यों करना जरूरी है, ताकि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर है, जो भी विश है वो पूरी हो जाए। तो समझते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले लेटिंग गो क्यों और लेटिंग गो का क्या मतलब है। लेटिंग गो का मतलब होता है किसी चीज को यूनिवर्स से मांगना और उसे छोड़ देना, उसके विषय में कुछ भी फिर नहीं सोचना। एक्चुअली में जब हमारे मन में कोई इच्छा, कोई डिजायर, कोई विश आती है तो हम उसके विषय में लगातार मन में मंत्र जाप करते रहते हैं। मंत्र जाप का मतलब है हमारा ब्रेन लगातार उसके विषय में सोचता ही रहता है और उसको लगातार अपने मन में थॉट प्रोसेस में चलाता रहता है। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जब आप कोई चीज सोचते हो कि पूरी हो जाए और लगातार उसी पे दिमाग लगाए रखते हो कि पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी पूरी होने वाली नहीं। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब लगातार आप किसी चीज को सोचते हो कि ये चीज हो जाए, तो इसका मतलब है वो चीज है नहीं प्रेजेंट में, और जब है नहीं तो आपकी वाइब्रेशन क्या जा रही है? कमी की, लैकिंग की, और वही चीज लौट के आती है, वो चीज पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए हमको कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, हमको समझना है कि हमको लेटिंग गो कैसे करना है और क्यों करना है। देखिए, लेटिंग गो हम जब करते हैं तो जो चीज हम यूनिवर्स से मांगते हैं, यह विश्वास करते हुए कि हमारी चीज हो जाएगी, उसे छोड़ देना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी है माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है हमारे ब्रेन में जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स आती हैं, उनके विषय में बिना मूल्यांकन के, कोई प्रतिरोध किए बिना, यानी कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न किए बिना हमको उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने से होगा क्या? होगा यह कि जब हम कॉन्शियसली, मान लीजिए कोई चीज आप चाहते हो और उस चीज को चाहते हो कि वो हो जाए, लेकिन और डेस्परेट भी बहुत हो, यानी चाह रहे हो बस हो जाए, तो उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए आपको करना है कि आपको आंखें बंद करनी है और उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को अपने ब्रेन में लेकर के आना है, उनको ऑब्जर्व करना है, एक ऑब्जर्व कर्ता के रूप में उनको देखना है। यानी साक्षी भाव से आपको सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है, कोई मूल्यांकन नहीं करना, कोई रेजिस्टेंस नहीं उत्पन्न करना। और जब धीरे धीरे आप ऐसा करोगे तो वो सारी फीलिंग्स, वो सारे थॉट्स चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो उसके बाद एक प्रैक्टिस और करनी है जिसे कहते हैं लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना और प्रेजेंट मोमेंट में बेहद खुश रहना। क्यों? ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है कि जब आप जो चाहते हो उसको छोड़ देते हो और प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करने लगते हो, उसमें आप बहुत खुश होने लगते हो, बिना किसी डेस्परेशन के इंजॉय करना शुरू कर देते हो। छोटी छोटी खुशियों को जब आप इंजॉय करने लगते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगते हैं, तब शुरू होता है रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ का मतलब है कि लेटिंग गो लेटिंग इन में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब आप किसी चीज को चाहते हो और उसको छोड़ देते हो और वर्तमान परिस्थिति में जो है आपका प्रेजेंट मोमेंट, उसमें खुश रहना, उसको दुआएं देना, उसको ब्लेसिंग देना और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये शुरू कर देते हैं, तब आपके जीवन में जो चीजें आपकी चाहत है उनका प्रवेश होना शुरू हो जाता है और आपकी कमी वाली वाइब्रेशन अबंडेंस की वाइब्रेशन में आ जाती है। तो इसको हमको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी। और देखिए, इसके लिए कुछ चीजें भी समझनी है, जैसे कि प्रकृति से आप उदाहरण ले सकते हो। प्रकृति या नेचर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप पेड़ों को देखिए, वो कभी भी अपनी बाहरी परिस्थितियों के लिए डेस्परेट नहीं होते, कोई चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि एक पेड़ होता है, उसमें पुरानी पत्तियां झड़ती हैं, नई पत्तियां आती हैं। एक बटरफ्लाई होती है, अपने कोकून को छोड़ करके एक बटरफ्लाई बनने की प्रक्रिया को आसानी से इजिली अपनाती है, वो कभी उसका विरोध नहीं करती है। ठीक इसी तरीके से हमको भी अपने जीवन में इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि हमको अपनी बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। यानी बाहरी परिस्थितियों में एंजॉय करना है और कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में
नहीं है, और ऐसा करके आप जो चाहते हो वो सब चीजें पालोगे। इसके साथ ही एक नियम भी याद रखिए, जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज नश्वर है, तो फिर उसके लिए क्यों इतना अटैच होना। डिटैचमेंट या लेट गो की प्रैक्टिस करना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी रूल पर काम करता है। जब आप कोई चीज मांगते हो, सरेंडर करते हो, यूनिवर्स पर विश्वास करते हो, छोड़ देते हो, वर्तमान में जो है उन परिस्थितियों में खुश रहना सीख लेते हैं और वर्तमान पलों को ब्लेसिंग्स देना या प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना सीख जाते हैं, तो हर चीज आपके जीवन में ब्लेसिंग बन के आ जाती है जो आप चाहते हो। तो फ्रेंड्स, शायद आप लेटिंग गो का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार भारत।